मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। हर देश अपने पड़ोसी की जान का दुश्मन बना हुआ है और दूसरी स्थिति है कि देशों के अंदर भी नेगेटिव स्थिति बन रही है और ये हर जगह ही चल रहा है कि कहीं जातिगत व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, कहीं संप्रदाय के संप्रदायों में ही झगड़े हो रहे हैं और कहीं आतंक की भेंट चढ़े हुए हैं और ये हो भी रहा है और करवाया भी जा रहा है। 90% तो स्थिति है कि हर देश के देशवासी शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ दादागिरी करने वाले देश हैं, उनको शांति पसंद नहीं आती है। उनके अपने स्वार्थ होते हैं, उनके अपने व्यवसाय होते हैं और उसमें कहीं उन्हें सफलता असफलता मिले तो वहाँ पर उनके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। और ऐसे ही हम बात करेंगे अभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन सब के लिए। तो अभी हम लगातार मैं बात तो कर ही रहा हूँ, बांग्लादेश की बात की, फिर पाकिस्तान की बात की। आज मैं बात हिंदुस्तान की ही कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जो सिक्किम कॉरिडोर है, उस पर उसे चिकन नेक भी कहा जाता है। तो वो जो स्थान है, वो स्थान भारत के लिए और पूर्व से जोड़ने वाले प्रदेशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण गलियारा है। वो गलियारा 20 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है और उस तरीके का गलियारा है। चूँकि वो नेक की तरह दिखता है, गर्दन की तरह, तो उसको चिकन नेक भी कहा जाता है। और आगे सिर जैसा हमारा बंगाल और अन्य 7-8 प्रदेश हैं, वो उसमें आते हैं। अब स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि उस चिकन नेक का एक हिस्सा, एक तरफ पड़ने वाला हिस्सा बांग्लादेश भी है, अरुणाचल भी आता है, चीन भी आता है, नेपाल भी आता है। वहाँ पर ये सारे प्रदेशों का एक जंक्शन है और चीन की निगाह हमेशा उसके ऊपर लगी रहती है। जब भी वाद विवाद, डोकलाम वगैरह जो विवाद होता है वहीं पर होता है। और चूँकि तिब्बत से नज़दीक है, इसलिए तिब्बत से वो निगरानी रख के सारे काम करता है। अभी आपने देखा कि बंगाल में जो चुनाव हुए और बंगाल में जो अब प्रभाव है, वामपंथ का बहुत गहरा प्रभाव वहाँ पर है। पहले वामपंथी हुआ करते थे, वो जब चले गए तो अब दूसरी जो पार्टी आई वो वामपंथ की गुलाम हो चुकी है। गुलाम हम इसलिए कह सकते हैं कि जो वामपंथ के लक्षण हैं, डरा कर रखो, उद्योग धंधे ना चलने दो, स्थिति बिगाड़ कर रखो, गरीबी बना कर रखो, तब वामपंथ बहुत अच्छे से फलता फूलता है और जो मर्जी आए वो करते रहो। धन संपदा की दृष्टि से ही वो क्षेत्र अच्छा है, हरा भरा क्षेत्र है, वन उपज वहाँ पे बहुत अच्छी है, लकड़ी वगैरह वहाँ बहुत अच्छी हैं, तो उस तरीके का वो क्षेत्र है। आपने देखा होगा बंगाल में कभी भी कोई भी व्यवसाय लगाने जाता है तो वहाँ की सरकार व्यवसाय लगाने ही नहीं देती, बहाने बना देती गरीबों के, ज़मीनों के, किसानों के, और व्यापार वहाँ पे होने ही नहीं दिया जाता। ये जो व्यापार नहीं होने देना, ये एक वामपंथ का बहुत बड़ा लक्षण है। अपने चीन में तो सारे व्यापार होंगे, लेकिन जहाँ उसने वामपंथ फैलाया वहाँ व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। जो सरकार वहाँ अच्छी वाली सरकार काम करती है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करती है, जिस तरह से भीख मांग के पैसा लेके आते हैं और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तत्काल चीन वहाँ की आर्मी को पकड़ के और वहाँ पर नेगेटिव स्थिति पैदा कर देता है ताकि सरकार कुछ ना कर पाए। सेम बांग्लादेश में भी होता है, कुछ करता है वहाँ पर स्थिति नेगेटिव कर देता है। भारत पर उसका जोर पहले चलता था लेकिन अब चल नहीं रहा है, तो एक उसके लिए बहुत बड़ा टेंशन का वो कारण है। तो ग्रहयोग भी यही बताते हैं, भारत और पाकिस्तान, आप भले ही इनको अलग माने, लेकिन हमारे ग्रहयोग भारत की कुंडली के हिसाब से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मिलाकर एक जगह, और ये एक बहुत जल्दी होने वाले भी हैं। आप तो अभी पीओके की बात कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा बहुत जल्दी होने वाले हैं। 2030 नहीं आएगा, उससे पहले सारी स्थितियाँ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो एक स्थिति तो यहाँ पर यह बनती है कि जो भारत के अंदर अव्यवस्थाएं होंगी, जिस प्रकार से आपने देखा बांग्लादेश में किस तरह से उड़दंग हुआ, विद्यार्थी आए, उड़दंग मचाया और नेगेटिव स्थिति बन गई। पाकिस्तान में आए दिन ही होता रहता और अब आने वाले समय वहाँ भी होने ही वाला है बहुत तेज़ी से, ये स्थिति वहाँ पर है।
आप भारत और पाकिस्तान की सिमिलरिटीज देखेंगे, भारत विश्व कप जीतता है, पाकिस्तान विश्व कप जीतता है। भारत में एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलता है, पाकिस्तान को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान पर चूंकि चीन का कब्जा है, इसलिए उस प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। इमरान खान का कार्यकाल मुझे लगता है कि 1947 से लेकर अभी तक का सबसे अच्छा कार्यकाल इमरान खान का रहा है। देश की जनता के लिए काम किया, जनता उसके साथ में है, और आपने देखा किस तरह से उसको पकड़ के अंदर करा दिया। सेम बांग्लादेश में भी स्थिति है। बांग्लादेश के भारत के संबंध अच्छे थे, शेख हसीना का वर्क अच्छा था, सारी मेहनत चल रही थी, लेकिन चीन को नागवार गुजरा और उसने इस तरीके के विवाद खड़ा करके यहाँ पर एक नई स्थिति को जन्म दिया। और बची कुची तो वो आतंकी एजेंसियाँ तो हैं ही जो आग लगाने के लिए बैठी हुई होती हैं। तो अब इन सबके स्थिति को आप देख रहे हैं तो ये स्थिति भारत में भी है। भारत में बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ मुझे लगता है सरकार यदि चतुर रहेगी और तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर बहुत जल्दी लगने वाला है। और ये स्थिति बंगाल की कुंडली भी बताती है कि अब वो समय नहीं बचा कि वहाँ पर इन सरकारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। राज्यपाल की वहाँ चलती नहीं है, बड़े बड़े वहाँ घोटाले होते हैं, काम होता नहीं है, सरकार की चलता नहीं है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है ये सब नेगेटिव हो रही है। और इस सरकार के रहते हुए जैसे जम्मू कश्मीर में ये फारूक अब्दुल्ला और इनकी सरकारों के रहते हुए आतंकवाद लगातार वहाँ बढ़ता रहा, ये आतंकवादी वहाँ शरण देते रहे। तो सेम स्थिति बंगाल में भी आतंकवाद बढ़ रहा है, वहाँ शरण दिए हुए हैं अपराधी, वहाँ बांग्लादेश से आए हुए हैं करोड़ों लोग, तो वहाँ पर दूसरे देशों के ही बसे हुए हैं जो वोट बैंक को भी प्रभावित करते हैं और उसको भी प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि असम में इनको टाइट किया जाता है तो सीधे नीचे उतर आते हैं। तो ये जो जितना भी उपद्रव है ये उपद्रव भारत के चिकन नेक के आसपास ही होगा। जो सिलीगुड़ी गलियारा है वो गलियारा ही है ये। मुझे लग रहा है कि उस गलियारे को मुक्त बंगाल से करके उसको असम के अंडर में दे देना चाहिए ताकि उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सकें। नहीं तो ये स्थिति यहाँ पर नेगेटिव बन रही है। गर्दन का जो संबंध होता है बुध से संबंध होता है, दोनों भुजाओं का संबंध होता है, मंगल से संबंध होता है। तो यहाँ एक स्थान जो भारत की कुंडली है, इस कुंडली में 11वां जो स्थान है, यहाँ मीन राशि 11वां स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि बैठे हुए हैं। तो एक जो हिस्सा है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है जो लगातार विवादों में पड़ा हुआ है, यहाँ इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो सब नेगेटिव जा रहे हैं। और एक स्थान जो खाली पड़ा हुआ है ये भारत में कभी भी विलय यहाँ पर हो सकता है उपद्रव के साथ। तो ये जो स्थिति यहाँ बन रही है ये बहुत बेहतर स्थिति नहीं बन रही है कि पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जाए, बांग्लादेश को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा सिलीगुड़ी गलियारा है इस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि ये हिस्सा है बुध का। बुध के हिस्से पर नियंत्रण करने के लिए हालांकि सेना वहाँ पर सतर्क है, सारे काम वहाँ हो रहे हैं, लेकिन मैं ज्योतिषी दृष्टि से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अब और अधिक संवेदनशील बंगाल के कारण होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव सरकारें हैं इन सरकारों का वहाँ नेगेटिव रोल रहेगा। इस पर शासन को बहुत तेज़ी से ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो बंगाल के अंदर बैठे हुए लोग सीधे यहाँ पर आने के बाद भारत को बंगाल और इन 8 प्रदेशों से अलग करके और चीन इस चिकन नेक पर कब्जा जमा जाए। तो ये स्थिति यहाँ पहले बनती है। हालांकि कब्जा नहीं कर पाएगा, भारत की स्थिति देश के अनुसार बहुत अच्छी बनती है, पर एक संघर्ष का कारण बनता है। सैनिक बहुत सारे शहीद होते हैं, देश को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, नेताओं को उन चीज़ों की चिंता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति वहाँ पर चिकन नेक पर बनी हुई है उस चिकन नेक पर स्थिति को और नेगेटिव करने में वेस्ट बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और यह योग नेगेटिव चल रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था कि बंगाल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो ये जो बुरे दिन हैं इस बुरे दिन में उस चिकन नेक पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, इसका सरकारों को, सेनाओं को बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहाँ की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर आए हुए ग्रह, ऊपर आए हुए जो और देश हैं उन देशों पर कहीं म्यांमार की तरफ से एंट्री हो रही है, कहीं नेपाल की तरफ से एंट्री हो रही है, तो वो एंट्रियाँ भी बहुत ठीक नहीं आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ऊपरी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ये हिस्सा बहुत सुरक्षित इस देश का अभी नहीं है और यहीं बहुत सारी क्रांतियाँ होंगी, यहीं बहुत सारे झगड़े होंगे। बंग आंदोलन जो चला था वो भी उस तरीके का ही था। तो अब फिर भारत जब एक होने वाला है तो फिर बंगाल से ही ऐसी नेगेटिव क्रांति शुरू होगी
जो आगे जाकर फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। लेकिन भारत के अंदर जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ कि उपद्रवी आ गए, आग वाग फूंक दी, एक प्रयास तो इनका रहेगा कि भारत में इस तरीके का नुकसान पहुंचाए जाएं। लेकिन यहाँ पर सरकारों को बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेने होंगे, जैसे अफ़गानिस्तान में लेते हैं। पूरी दुनिया वहाँ पर देखती रही, कोई ने अफ़गानिस्तान के विरोध नहीं किया और उन्होंने अपना देश बना लिया। वही स्ट्रिक्ट निर्णय इस देश में भी लेना होगा। जो अपराधी करता है अपराध को सीधा उड़ाओ, ख़त्म करो काम। अन्यथा यदि ढुलमुल राजनीति करते रहे तो जो बांग्लादेश का हुआ हाल, जो पाकिस्तान का हुआ, वही फिर इस देश का भी होगा। क्योंकि यहाँ विपक्ष तैयारी कर रहा है। अभी आपने 2-4 दिन से स्टेटमेंट देखे होंगे, सलमान खुर्शीद कह रहा है यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा। तो विपक्ष तो बड़े उससे सुलगा रहा है। एक कोशिश तो विपक्ष की नाकामयाब हो गई कि उन्होंने नीट के मुद्दे पर विद्यार्थियों को उग्र करने का प्रयास किया था, वो प्रयास उनका फेल हो गया। किसान आंदोलन के थ्रू आग लगाने की कोशिश की थी, वो फेल हो गई। नरेंद्र मोदी जी की हत्या की प्लानिंग पंजाब में की, वो प्लानिंग इनकी फेल हो गई। तो अब जो आगे के योग हैं ये भी बहुत अच्छे नहीं दर्शाते हैं। यहाँ सतर्कता की बहुत सारी आवश्यकता है और जो भी स्थिति निर्मित होगी वो नकारात्मक होने के बाद सकारात्मक होगी। लेकिन 2025 में अप्रैल के बाद स्थिति सब तरफ से नेगेटिव होने के योग बनते हैं और आने वाले समय में सुरक्षा इन सब चीज़ों का एक बड़ा विषय रहेगा। उसके लिए मेहनत भारतीयों को एक होकर करनी होगी। जिस प्रकार से तीसरे स्थान पर चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों, उसी प्रकार से भारत के सभी हिंदू समर्थित जातियों को एक होना पड़ेगा। यहाँ जाति पाति इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको राष्ट्रीयता की एक अलग जगानी होगी, जैसे स्वतंत्रता के समय में जगाई थी। वही अलग जब जगेगी तब इस देश में बड़ी आसानी से हम सफलता पा पाएंगे। और कहीं जाति पाति में बढ़ते रहे तो फिर तो वही होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ, ये नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। हालांकि गृह योग इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि भारत में ऐसी नेगेटिव स्थिति बने, लेकिन परिस्थितियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि आकस्मिक क्या स्थिति बन जाती है या कुदरतन कोई नेगेटिव योग बन जाते हैं, तो वो कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। तो उन नेगेटिव योगों पर सरकार सतर्क रहे, हिंदू एक रहे, क्योंकि आपका ही एक देश बचा है, बाकी देश तो सब बट चुके हैं, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है। और अब इनकी एक ही प्लानिंग है कि आग लगाओ, हिंदुओं को जातिवाद में तोड़ो, जातियों में अलग अलग करो और फिर इन जातियों के थ्रू इस देश पर शासन करने की तैयारी करो। अब ये अगला जो तीर है ये विपक्ष की तरफ से चलने वाला है, जिसमें विपक्ष बहुत तेज़ी के साथ मात खाने वाला है। और विपक्ष वैसे तो अब ओपन हो ही चुका है, आगे इनकी और नेगेटिव होने की बारी आ रही है। तो मित्रों, यह था मेरा अरुणाचल के नीचे और विशेष रूप से चिकन नेक के बारे में, चिकन नेक की वहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है और बंगाल आने वाले समय में चिकन नेक के लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो तैयार किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।